वेलकम टू बिंदास मैथ्स माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इज द कंपोजिट फंक्शन। तो 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, जैसा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़्ड टू पावर n, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स रिप्लेस x बाय फंक्शन। In standard derivatives replace x by function. For example, derivative of x raised to power n. Derivative of x raised to power n equals to n into x raised to power n minus 1. Now therefore, derivative of function raised to power n. Function raised to power n equals to n into function raised to power n minus 1 into again the derivative of function. बस एक रूल ये यहां याद रखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़्ड टू पावर n इक्वल्स टू n इनटू x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। बट डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन x को रिप्लेस कोई भी फंक्शन जब करता है तो हमें ये नंबर 1 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। बस इतना हमें याद रखना है। डेरिवेटिव्स ऑफ ये स्टैंडर्ड x को x इज x, बट x को दूसरा कोई भी फंक्शन रिप्लेस करता है। नाउ हियर रिप्लेस x बाय फंक्शन, तो n इनटू x रेज़्ड टू पावर n माइनस 1, तो रिप्लेस x बाय फंक्शन रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक हमारा फंक्शन लास्ट में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू डेरिवेटिव फाइंड होगा। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, स्टैंडर्ड प्लस कंपोजिट, ये पूरा लेक्चर हमने, ये लास्ट वीडियो लेक्चर था डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते, देखो कितने फास्ट इसके डेरिवेटिव फाइंड होते हैं। बट जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया वो फॉर्मेट से हमें ये जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन है इसको पढ़ना है। तो देखो बिंदास बिल्कुल ऐसे विद इन 10-20 सेकेंड में ये सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस y इक्वल्स टू 10 of 3x स्क्वायर प्लस 4। जो 19 रेडी फॉर्म से हमारे पास, ये फॉर्म में फंक्शन को पढ़ना है, बस इतना ही काम हमें करना है। गिवन फंक्शन 10 ऑफ फंक्शन, देखो ऑटोमेटिक आपका डेरिवेटिव आपके सामने आने वाला है। डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्म है 10 ऑफ फंक्शन। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन। नाउ dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन। ये 3x स्क्वायर प्लस 4 नहीं पढ़ना है, हमें लिखना है 3x स्क्वायर प्लस 4, बट पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। देखो डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 6 स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हुआ, ये तो सिंपल सा हमारा फंक्शन हुआ। देन इक्वल्स टू 6 स्क्वायर ऑफ 3x प्लस 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 6x। आंसर इज 6x इनटू 6 स्क्वायर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए इतना सिस्टमेटिक आपको बताया। बट जैसा फॉर्मूला हमारे सामने जो लास्ट लेक्चर में हमने वो फॉर्मेट से जो ये फॉर्मूलेज हमने रीड किए, ओके, लर्न किए, तो वो फॉर्मेट से बस पढ़ना है। देखो ऑटोमेटिक डेरिवेटिव, इतना करने की आवश्यकता नहीं, वन स्टेप में इसका आंसर आता है। बट फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये फॉर्मेट से आपको इसका सॉल्यूशन दिया। बट हम सेम ये पहला क्वेश्चन अब डायरेक्ट करने वाले हैं। लेट y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू 10 ऑफ, पढ़ना है इसे इन टर्म्स ऑफ फॉर्म 10 ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन, जिसको फॉर्मूला अच्छे से याद हुआ। डेरिवेटिव ऑफ 10 ऑफ फंक्शन 6 स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 6x, ये ऑप्शन होगा, ये हमारा डेरिवेटिव। इतने फास्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, तो फटाक से सेकंड क्वेश्चन। नाउ हियर सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e रेज़्ड टू पावर 4x प्लस 2, फॉर्म इज e रेज़्ड टू पावर फंक्शन। नाउ देन डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़्ड टू पावर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़्ड टू पावर फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज़्ड टू पावर फंक्शन, e रेज़्ड टू पावर फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 4, तो आंसर इज 4 इनटू e रेज़्ड टू पावर 4x प्लस 2 इज आंसर। बस फॉर्मूला फॉर्म हमें पढ़ना है जो हमारे 45 फॉर्म्स में
21 standard, 5 rules for differentiation and 19 derivatives of composite functions. Clear? Next question number 3, let y equals to, now here y equals to 2 raised to power 6 minus 3x, इसका फॉर्म a raised to power function, now here a is to function आपके सामने, तो डेरिवेटिव ऑफ a raised to power function, डेरिवेटिव ऑफ a raised to power function equals to a raised to power function into log a into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्म में है हमारे 45 फॉर्म में, इसलिए प्रोसेस स्टार्ट होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ a raised to power function, तो डेरिवेटिव ऑफ a raised to power function into log a, but a is 2 into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, बट आपके लिए मैं इतना 2 स्टेप यहाँ पे एडिशनल कर रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा 2 raised to power 6 minus 3x into log 2 into डेरिवेटिव ऑफ 6 0 0 minus 3 आपका आंसर आपके सामने -3 into log 2 into 2 raised to power 6 minus 3x, ये वो आपका डेरिवेटिव a raised to power फंक्शन ध्यान में रखना है हमें, डेरिवेटिव ऑफ a raised to power function into log a into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन y equals to sin cube x, हमेशा हमें याद ये रखना है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज टू पावर एनी पावर, देन यूजिंग, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, हमेशा याद रखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज टू पावर एनी पावर, तो यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n इक्वल्स टू n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बस इतना हमें अच्छे से याद रखना ही है. देखते हैं y equals to sin cube x, but again we can write sin cube x equals to sin x whole bracket cube. देखो फंक्शन जैसा स्टैंडर्ड क्या होता है x क्यूब, x को रिप्लेस किसने किया, sin x ने, तो फंक्शन रेज टू पावर n, कोई भी करता है इवन -x भी करता है x को रिप्लेस, तो हमें उसको फंक्शन बोलना है, और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ ये वो हमारा फंक्शन रेज टू पावर n, फंक्शन आपके सामने sin x, फॉर्म आपका sin फंक्शन रेज टू पावर n, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ, बोलो फंक्शन रेज टू पावर n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. देखो फटाक से आपका डेरिवेटिव आपके सामने बाय यूजिंग फंक्शन रेज टू पावर n इंटू, देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, यहाँ पे 3, फंक्शन क्या है sin x, 3 इंटू साइन रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज 2x, बट फंक्शन इज sin a, अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos x, तो आपका आंसर आपके सामने. फिर से मैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, बस इतना सा याद करो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. इसके लिए लास्ट लेक्चर देखना, उसको एक नहीं 2 बार देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वो बार बार आप देखते रहो, लेकिन कंपल्सरी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. क्लियर? अब ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन सब ओरली हम फाइंड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x dy by dx इक्वल्स टू, इसका फॉर्म क्या है, फंक्शन रेज टू पावर n, अगेन साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर, दैट इज 2 into sin x into again डेरिवेटिव ऑफ sin a cos a, फॉर फंक्शन रेज टू पावर n इंटू, इसको ऐसा मत पढ़ो, बस इन टर्म्स ऑफ फॉर्म पढ़ना है हमें, फंक्शन रेज टू पावर n, फंक्शन आपके सामने sin x, n into function raised to power n minus 1 that is 2 minus 1 is 1, again derivative of sin x cos x, तो आंसर है 2 sin x into cos x that is sin 2x, डबल एंगल का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ sin square x 2 sin x into cos x, या तो फिर आगे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दिस वन इक्वल्स टू sin 2x. नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू log of 5x minus 2, again 5x minus 2 to the base e is the natural log, तो dy by dx पढ़ो, log of function, log एक स्टैंडर्ड है, बट log of function, डेरिवेटिव ऑफ log of function
1 by function into derivative of function, आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 2। ज्यादा टाइम पास हमें करना ही नहीं है, बस जो पहले मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर में वो सिस्टमैटिक ध्यान से करना है। देखो ये फॉर्मूले, ये क्वेश्चन ऐसे ओरली सॉल्व होते हैं, बस फॉर्मूला पढ़ो, ये फंक्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। लॉग ऑफ फंक्शन, ये फॉर्म है हमारा लॉग ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन इज 5x माइनस 2। जहां पे हम फंक्शन बोलने वाले वहां पे ये लिखना है इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसका प्रैक्टिस हमने पहले ही स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में इसका प्रैक्टिस हो चुका है, तो ओरली समझ में आएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन टू द बेस e, देन 1 बाय फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 5 into 1 minus 0, 5, answer is 5 divided by 5x minus 2 is the derivative of log of 5x minus 2 upon to the base e. Next question, e raised to power, again y equals to e raised to power sin x, इसका फॉर्म e raised to power function, स्टैंडर्ड e raised to power x, बट यहाँ x को रिप्लेस sin x ने किया, यानी कोई तो भी दूसरा फंक्शन, तो ये पढ़ना हमें इन टर्म्स ऑफ e raised to power function। तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to power function, ओरली डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ e raised to power function इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट फंक्शन इज sin x, ये तो हमारे सामने होता है। e raised to power function, फंक्शन किसको बोला है हमने यहाँ sin x को, तो e raised to power function एज इट इज इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, ए डेरिवेटिव। नेक्स्ट y equals to, now here y equals to क्वेश्चन नंबर 7, y equals to cot of x raised to power 4। देखो cot of फंक्शन cot x स्टैंडर्ड, इसका डेरिवेटिव भी हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर है। नाउ देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू माइनस cos x स्क्वायर ऑफ फंक्शन, ये देखो ये राउंड, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ फंक्शन माइनस cos x स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 4x क्यूब, ये वो हमारा डेरिवेटिव, आंसर इज माइनस 4x क्यूब इनटू cos x स्क्वायर ऑफ x रेज़ टू पावर 4। देखो इतना सिंपल और डायरेक्ट वन स्टेप में इसका आंसर आता है, बस सिर्फ फॉर्मेट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसको पढ़ते आना चाहिए, तो देखो फटाफट डेरिवेटिव फाइंड होते। माइनस cos x स्क्वायर ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन राउंड में, इनटू अगेन x रेज़ टू पावर 4 का डेरिवेटिव तो सभी को पता है 4x क्यूब, आंसर इज माइनस 4x क्यूब इनटू cos x स्क्वायर ऑफ x रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, then y equals to log of sin x to the base 10, तो ये बेस 10 है, तो log x to the base a equals to 1 by x into log a, ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, बट नाउ हियर log of फंक्शन, इसका फॉर्म log of फंक्शन to the base a, देखो आपके लिस्ट में या नहीं। नाउ हियर रिप्लेस a by a, तो डेरिवेटिव पढ़ो, डेरिवेटिव dy by dx equals to डेरिवेटिव ऑफ log of फंक्शन, log of फंक्शन में आपके सामने दिख रहा है, to the base a is 10, आंसर इज डेरिवेटिव ऑफ log of फंक्शन 1 by function into log a into derivative of function, answer is cot x, cos by sin is cot x divided by log 10, तो फिर 1 by log 10 into cot x is the derivative of log of function to the base a। ये क्वेश्चन सपोज हमारा y इक्वल्स टू log of sin x होता, log of sin x to the base e, तो आंसर dy by dx इक्वल्स टू 1 by function into derivative of function, derivative of sin x cos x, but cos by sin आंसर इज cot x। आगे जहां पे भी हमें log of sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है ऐसा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं then cot x and derivative of log of cos x equals to minus tan x, derivative of log of cos x equals to minus tan x, ओके। बट ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है ये फॉर्मेट में log of फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू sin स्क्वायर 5x, मैंने अभी बताया कि sin रेज़ टू पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज़ टू पावर एनी पावर, तो दूसरा आपको सोचना ही नहीं है, बस फंक्शन रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेज़ टू पावर n, अगेन sin स्क्वायर 5x sin 5x होल ब्रैकेट स्क्वायर, अब ये हुआ हमारा फंक्शन, तो यूजिंग फंक्शन रेज़ टू पावर n dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर n एज इट इज फॉर्मूला याद करो, देखो n इंटू फंक्शन रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन,
बट इससे भी ये फास्ट हमें करना है। देन इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन कॉस ऑफ फंक्शन, बट फिर से फंक्शन इसका डेरिवेटिव अगेन 5, तो आंसर इज देन 5 यहाँ पे रहेगा, बट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू नाउ हियर साइन 10x बाय यूजिंग 2 sin theta into cos theta, 2 sin theta into cos theta equals to sin 2 theta, but 2 sin 5x into cos 5x is sin 10x, तो आंसर ऑप्शन में ऐसा आपको मिलने वाला है 5 into sin 10x, ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी हमें साइमल्टेनियसली ध्यान में रखना है। तो 2 sin theta into cos theta equals to sin 2 theta, then answer 5 into sin 10x, clear? Next question number 10. If y equals to tan inverse of root x, again derivative of tan inverse x 1 upon 1 plus x square, now therefore derivative of tan inverse of function equals to 1 upon 1 plus function square into derivative of function, तो ये हमारा tan inverse of function, क्योंकि x को रिप्लेस किसने किया, रूट x ने, तो ये फंक्शन हुआ हमारा रूट x इज फंक्शन, देन dy by dx इक्वल्स टू हमें पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ, इसको रूट x मत बोलो आप, दिस वन इक्वल्स टू रूट x लिखना है, बट बोलना है यहाँ पे फंक्शन, ओके, देन रूट x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन, फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर रूट x स्क्वायर x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 by 2 root x, आंसर इज 1 upon 2 root x into 1 plus x is the derivative। फिर से पढ़ो, बट जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको पढ़ना है, अच्छे से परमानेंटली हमें याद रखना है, तो जो फॉर्मेट से मैंने लास्ट वीडियो में ये कंपोजिट के फॉर्म बताए वही फॉर्मेट से हमें लास्ट तक याद करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डेरिवेटिव देखो 1 upon 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बार बार इसके पहले का वीडियो हमने जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन पे बना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके, तो फंक्शन इज रूट x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, बट रूट x स्क्वायर इज x इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो रूट x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड में चला गया 1 बाय 2 रूट x, तो आंसर 1 अपॉन 2 रूट x इनटू 1 प्लस x, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू अगेन y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 4x, तो पढ़ना है, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो dy by dx इक्वल्स टू नाउ हियर डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन फॉर्मूला याद करो 1 अपॉन फंक्शन इनटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो आंसर इज 1 अपॉन x रूट ऑफ 16 स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर। ये सब कौन कर रहा है, ये डिफरेंशिएशन सिर्फ फॉर्मूलेज हमारे, जो फॉर्म हमारे पास रेडी है तो फॉर्म से हम फटाफट इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, ओके, विद इन 5-10 सेकेंड। तो सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो ये काम करना आपको कंपल्सरी है, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन देन इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन, देखो आपके पास रेडी है, इंटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सर ये कहां से हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये स्टैंडर्ड है, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, बट अगेन इन स्टैंडर्ड डेरिवेटिव रिप्लेस x बाय फंक्शन एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये बन गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन इनटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है क्वेश्चन में, 4x, नाउ हियर फंक्शन इज 4x, पढ़ो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ फंक्शन 1 अपॉन फंक्शन इनटू रूट ऑफ फंक्शन स्क्वायर 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन तो हमारे सामने, डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 इट कैंसल, तो आंसर इज 1 अपॉन x रूट ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 1 इज आंसर। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा तो फिर से आपको यही करना होगा, मैं बार बार यही समझाऊंगा आपको, और इससे भी फास्ट हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बट ये फॉर्मेट में आपको लिखना है, पढ़ना है, बस अच्छे से याद रखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन in 19 फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन
log of 10x, again y equals to log of 10x, log of 10x to the base a. तो log of function डेरिवेटिव जैसा डेरिवेटिव ऑफ log of function, डेरिवेटिव ऑफ log of function टू द बेस a, ये 19 फॉर्म में फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वल्स टू 1 बाय फंक्शन इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. एक ही बार करो, बस परमानेंट करना है हमें. फंक्शन इज नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, derivative of what, dy by dx equals to derivative of log of function 1 by function into log a into derivative of function 10x का डेरिवेटिव sec square a, ये वो हमारा आंसर. सिंप्लीफिकेशन भी हम कर सकते, ओके. तो बट नाउ हियर ये तो फाइनल, सपोज ये ऑप्शन में नहीं होगा तो 1 by 10 is cot इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin a, ये तो log a एज इट इज रहेगा, बट sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos square a इक्वल्स टू cos कैंसल, अगेन 1 अपॉन sin x इंटू ये cos कैंसल, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, तो sin x इंटू cos x इंटू log x, ट्रिग्नोमेट्री कंपल्सरी, अगेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, देन 2 डिवाइडेड बाय 2 sin x इंटू cos x sin 2x इंटू log a. ये न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं. नाउ देयरफॉर dy by dx इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय log a. ऑप्शन कोई भी हो सकता है, ये फॉर्म में भी और डायरेक्ट 1 by sin is cosec, देन cosec 2x, ये भी हमारा ऑप्शन होगा. फंक्शन यानी log ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ फंक्शन टू द बेस a, 1 by फंक्शन इनटू log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. तो आंसर इज आंसर ओ बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आंसर फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं, वो हमारे ऑप्शंस में भी होना चाहिए. जो एबीसीडी ऑप्शंस हमारे सामने होंगे तो उसी में ही वो आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाय, लेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, इसका फॉर्म क्या है, 1 अपॉन फंक्शन 1 बाय फंक्शन. पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन माइनस 1 बाय फंक्शन स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये वो हमारा आंसर. सिर्फ फॉर्मूला हमें पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय, इससे भी फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ओके. डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन माइनस 1 बाय फंक्शन स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट नाउ हियर फंक्शन क्या है, दिस वन इक्वल्स टू फंक्शन किसको बोला है हमने, x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि x को रिप्लेस x स्क्वायर प्लस 4 नहीं किया है. 1 बाय x का डेरिवेटिव हमें पता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x इज 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, बट x रिप्लेस x बाय x स्क्वायर प्लस 4. ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, एक फॉर्मूला ऐसे 100 to 100 क्वेश्चन हम ऐसे 1 बाय फंक्शन में बना सकते हैं. कोई भी फंक्शन वहां पे पुट करो तो बन गया हमारा 1 बाय फंक्शन का फॉर्मूला. तो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय फंक्शन माइनस 1 बाय फंक्शन स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 2x, आंसर इज माइनस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. ये आंसर. बस 1 बाय फंक्शन हमें ध्यान में रखना है, ऐसे एक दो नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, अगेन y इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अब रूट x तो हमारे स्टैंडर्ड में, बट x को रिप्लेस x स्क्वायर माइनस 1 ने किया है, तो इसका फॉर्म रूट ऑफ फंक्शन, बट जिसको ये फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, तो ओरली इसका डेरिवेटिव आएगा. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ what, dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, क्या होगा 2x, तो 2 गेट कैंसल, आंसर इज x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज द डेरिवेटिव. ये सब क्यों इतना फास्ट हो रहा है, क्योंकि ये सब रेडीमेड फॉर्म्स है हमारे पास. कंपोजिट यानी चेन रूल कोई अप्लाई करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर विद इन 10 सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए. चेन रूल तो अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं. चेन रूल यानी अब y इक्वल्स टू, सपोज दिस वन इक्वल्स टू रूट t करते हैं, वेयर t इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, ओके. देन dy बाय dt इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड में हमने रिड्यूस कर दिया 1 बाय 2 रूट t एंड dt बाय dx इक्वल्स टू 2x, देन बाय चेन रूल dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय
dy by dt into dt by dx. Okay, dy by dt equals to 1 upon 2 root t into 2x. तो रूट t का वैल्यू देखो ये, दिस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही आंसर आता है। इतना लंबा प्रोसेस हमें यहाँ करने की आवश्यकता नहीं, चेन रूल का कोई काम नहीं, इसी के लिए हमने कंपोजिट फॉर्म बनाया, वो भी 19 फॉर्म, डायरेक्ट कितना भी ऐसे जो क्वेश्चन आपके सामने है, कोई भी क्वेश्चन रहो तो ओरली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन ए। फटाक से बिल्कुल इसका डेरिवेटिव विद इन 5-10 सेकंड आना चाहिए। तो dy बाई dx इक्वल्स टू पढ़ना है इसे इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट फॉर्म, रूट ऑफ फंक्शन 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन भी आपके सामने इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cos x, आंसर इन cos x अपॉन 2 रूट ऑफ sin x। इतना फास्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं हम। अब y इक्वल्स टू रूट ऑफ tan x हमने बना दिया, रूट ऑफ tan x, तो आंसर क्या होगा, dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन 1 बाई 2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ tan x, क्योंकि फंक्शन ये रूट में बैठा है, रूट x से स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट x। नाउ देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्लियर, ये एक बेसिक पार्ट है डिफरेंशिएशन का। जब 11 स्टार्ट होता है तो ये डिफरेंशिएशन कंपलसरी है, दोनों में यूज होगा। फिजिक्स में तो इतना डेप्थ में नहीं है हमें, वो तो बेसिक है, उसके लिए तो हम स्पेशल जो फिजिक्स ओरिएंटेड जो भी बेसिक होता है उसके लिए स्पेशल हम वीडियो बनाने वाले, उसका एक सीरीज अलग ही रहेगा, उतना ही करो। जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए, ओके, यानी जिनका नीट टारगेट है तो उनके लिए एक स्पेशल बेसिक मैथ्स का सीरीज, बट वो प्योरली फॉर फिजिक्स। ओके, तो बट ये मैथ्स के लिए तो कंपलसरी है, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 9, इसको पढ़ो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला यानी कंपोजिट फॉर्म। जैसा देखो x रेज टू पावर 9 ये स्टैंडर्ड हुआ, बट x को रिप्लेस कोई भी फंक्शन करता है तो x रेज टू पावर n ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हुआ हमारा फंक्शन रेज टू पावर n, क्या हुआ फंक्शन, तो पढ़ना है हमें इन टर्म्स ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन भी आपके सामने, n का वैल्यू भी सामने, बस फॉर्मूला बोलना है, फंक्शन जहां पे आएगा फंक्शन लिखना है, n का वैल्यू जहां पे रहेगा n का वैल्यू लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n, पढ़ना है हमें ये फॉर्म में फंक्शन रेज टू पावर n। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1। देखो कितना ऑटोमेटिक डिफरेंशिएट डेरिवेटिव फाइंड होता है, n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव वहीं पे लिख सकते हैं। देखो वन स्टेप में इसका आंसर आता है, बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 2x, तो आंसर इज 18x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डेरिवेटिव। इतना करने की भी आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा देखो यहाँ से इसका डेरिवेटिव फंक्शन रेज टू पावर n इंटू फंक्शन रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आंसर 9 इंटू 2x 18x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 8, ये आपका आंसर। कितने भी क्वेश्चन दो, बस इसके फॉर्म अच्छे से हमें याद करना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ओके 17 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 रेज टू पावर 8। बट ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, इसलिए सबसे पहले क्योंकि 19 फॉर्म है तो 1 अपॉन फंक्शन रेज टू पावर n, ऐसा कोई फॉर्म नहीं हमारे 19 फॉर्म में। अगेन फर्स्ट बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। सबसे पहला काम तो अगेन बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस इन इक्वल्स टू -8, याद है
1 upon a raised to power m, 1 upon a raised to power m equals to a raised to power minus m, लॉज ऑफ इंडाइसिस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये फॉर्म हुआ फंक्शन रेज्ड टू पावर n। अब डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमारे लिस्ट में, तो डिफरेंशिएट प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n इनटू फंक्शन रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 5x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5। ये तो आपको अभी धीरे धीरे इजी लगने लगेगा क्योंकि जैसा आप फॉर्मूला बोलते हो वैसा ही डेरिवेटिव प्रिंट होके निकलता है बाहर। ओके, तो आंसर इज -8 इंटू 5 -40। ये अगेन बाय दिस लॉ दिस वन इक्वल्स टू 5x प्लस 3 रेज्ड टू पावर 9। ये आपका आंसर। अगेन a रेज्ड टू पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर n। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऐसा 1 अपॉन फंक्शन रेज्ड टू पावर n का हमारे लिस्ट में फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बाय यूजिंग बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर m इक्वल्स टू a रेज्ड टू पावर माइनस m। उसके बाद ये रिड्यूस हुआ फंक्शन रेज्ड टू पावर n। नाउ फंक्शन इज 5x प्लस 3 एंड द वैल्यू ऑफ n इज -8, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n इक्वल्स टू n इनटू फंक्शन रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। बस ऐसा पढ़ो, देखो यहाँ पे n इनटू फंक्शन भी आपके सामने रेज्ड टू पावर n माइनस 1 -8 माइनस 1 इज -9 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब 5x प्लस 3 का तो ये लेवल तक हम जा रहे हैं, तो पहले तो बेसिक होगा 5x प्लस 3 का, तो अब सभी को वैल्यू पता है 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 5 -8 इंटू 5 -40 डिवाइडेड बाय, फिर से हमने रिड्यूस किया बाय यूजिंग दिस लॉ, तो आंसर। ओके, तो ऑप्शन में ऐसे आंसर आपको मिलने वाले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, cos square y equals to again y equals to cos square of x raised to power 9। यहां पे भी गड़बड़ होती है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले ही बताया। देन अगेन दिस वन इक्वल्स टू cos of x raised to power 9 होल ब्रैकेट स्क्वायर। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेज्ड टू पावर एनी पावर यूजिंग फंक्शन रेज्ड टू पावर n, इतना हमें ध्यान में ही रखना है, तो गड़बड़ होती है ये टाइप के क्वेश्चन में। cos स्क्वायर तो हमने रेज्ड टू पावर में डाल दिया। अब पढ़ो, ये हमारा फंक्शन, देन बाय यूजिंग फंक्शन रेज्ड टू पावर n, मैंने पहले ही इसका रूल आपको बताया, फंक्शन रेज्ड टू पावर n में ये फंक्शन और ये वैल्यू ऑफ n। पढ़ो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n, तो यहाँ ये प्रोसेस में चला जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन आपके सामने, तो dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर, फंक्शन ये कंप्लीट फंक्शन रेज्ड टू पावर n। पढ़ो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n इनटू फंक्शन रेज्ड टू पावर n माइनस 1, ये हुआ हमारा 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट फंक्शन ही ये इसको पढ़ना है फिर से cos ऑफ फंक्शन, क्योंकि फिर से x को रिप्लेस x रेज्ड टू पावर 9 ने किया है, तो फिर से cos ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन पता है, देन इक्वल्स टू 2 इनटू cos x रेज्ड टू पावर 9 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन माइनस sin ऑफ फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 9x रेज्ड टू पावर 8। ये लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हुआ x रेज्ड टू पावर n स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x रेज्ड टू पावर 9 माइनस sin ऑफ x रेज्ड टू पावर 9 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x रेज्ड टू पावर 9 9x रेज्ड टू पावर 8। फाइनल आंसर 9 इंटू 2, आंसर इज माइनस 9 इंटू 2 कितना होगा 18x रेज्ड टू पावर 9 इंटू साइन x रेज्ड टू पावर 9 इंटू cos x रेज्ड टू पावर 9। अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी आंसर हो सकता है ये टाइप के क्वेश्चन में, ये 2 के साथ माइनस, तो यहाँ पे माइनस 9x रेज्ड टू पावर 9 इंटू साइन 2 थीटा यानी 2x रेज्ड टू पावर 9, ये आंसर भी हो सकता है। ओके, तो बाय यूजिंग 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू sin 2 थीटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो ये टाइप के क्वेश्चन अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। इसका फॉर्म है फंक्शन रेज्ड टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n इनटू फंक्शन रेज्ड टू पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पढ़ो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ फंक्शन माइनस sin ऑफ फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव x रेज्ड टू पावर 9 का डेरिवेटिव 9x रेज्ड टू पावर 8। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज tan of e raised to power x, y equals to tan of e raised to power x। देखो प्योरली tan of फंक्शन, तो डिफरेंशिएट डायरेक्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ tan of फंक्शन
sec square of function into again derivative of function. हो गया आंसर. Next question, y equals to, again y equals to log of x square plus 5x, x square plus 5x plus 1 to the base e, and a natural log derivative of log x equals to 1 by x, derivative of log x 1 by. Now therefore derivative of log of function. सर फंक्शन का फॉर्मूला क्यों यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि x को रिप्लेस कोई तो भी दूसरा फंक्शन कर रहा है, तो हमारे पास एक तो x है और दूसरा ऑप्शन है फंक्शन, तो फंक्शन ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि x तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है, अदर फंक्शन दिख रहा है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ कंपोजिट फॉर्म में पढ़ना है. उसका फॉर्म देखो आपके 19 के लिस्ट में, तो लॉग ऑफ फंक्शन टू द बेस e, तो डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन टू द बेस e 1 बाय फंक्शन. देखो आपके पास ऐसा फॉर्मूला है या नहीं, इसके लास्ट लेक्चर में हमने पूरा सिस्टमेटिक इसके फॉर्म में बताया, और फॉर एग्जांपल में इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 5, आंसर आपके सामने 2x plus 5 divided by x square plus 5x plus 1 is the derivative of this function. दिखने में कैसा भी फंक्शन हो वो उसको इन टर्म्स ऑफ हमारे कंपोजिट फॉर्म में पढ़ना है, देखो ऑटोमेटिक डेरिवेटिव फाइंड होता है. ऐसा आप नहीं करते हो तो ये डिफरेंशिएशन आपको फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा. ये एकदम सिंपल वे है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट, सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन, अगेन y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ 5x. फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज़ टू पावर एनी पावर यूजिंग फंक्शन रेज़ टू पावर. ओके, पहले ऐसा आप लिखो, देखो ये हमारा फंक्शन, इसका फॉर्म हुआ फंक्शन रेज़ टू पावर n, फंक्शन रेज़ टू पावर n. फंक्शन इज सेक 5x, सेक ऑफ 5x भी बोल सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ n इज 2. तो डेरिवेटिव अगेन dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर n, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर n sec of 5x raised to power n, n is 2. चलो फटाफट फॉर्मूला देखो, n into function raised to power n minus 1 into derivative of function, but function is sec of 5x. फिर से यहाँ पे कंपोजिट फॉर्म, फिर से 2 into sec of 5x into derivative of sec of function into tan of function into again last derivative of function 5. तो आंसर इज 2 tan into sec square of 5x into tan of 5x is the derivative of this function, क्योंकि sec 5x into sec 5x, sec square 5x into tan 5x, 5 into 2 is 10 is the derivative of this function. Okay, but फॉर्मेट फंक्शन रेज़ टू पावर n, जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री दिखता है यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग से बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेज़ टू पावर एनी पावर using function raised to power n, using function raised to power n. Next question, tan raised to power 10. At y equals to tan raised to power 10 of x raised to power 10. फिर से tan of x raised to power 10 raised to power 10 using function raised to power n, using फंक्शन रेज़ टू पावर n. तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर n, अब प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो हम डिफरेंशिएशन करने वाले डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट dy by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी tan ऑफ x रेज़ टू पावर 10, ये वो हमारा फंक्शन, एंड रेज़ टू पावर n, द वैल्यू ऑफ n इज 10. देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज़ टू पावर 10 एज इट इज n into, देखो फॉर्मूला n into फंक्शन रेज़ टू पावर n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, बट फंक्शन इज tan of x रेज़ टू पावर 10. फिर से डेरिवेटिव, फिर से देखो tan ऑफ फंक्शन, ये तो एज इट इज रहेगा 10 into tan रेज़ टू पावर 9, ऐसा लिख सकते हैं हम x रेज़ टू पावर 10 into डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन sec स्क्वायर ऑफ फंक्शन into again derivative of function 10x raised to power 9, ये वो हमारा आंसर. देन 100 x raised to power 9 into 10 raised to power 9 of x raised to power 10 into sec square of x raised to power 10 is the derivative. ओके, बस लास्ट 2 क्वेश्चन. तो ये टाइप के क्वेश्चन देखो, ये फॉर्मेट से इतने इंपॉर्टेंट है. अब कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, अब जितने भी क्वेश्चंस हो गए कहीं पे भी आपको मिलते हैं, बस यही फॉर्मेट में मिलने वाले, क्योंकि हमारे पास 19 कंपोजिट फॉर्म्स है, उसी में सभी क्वेश्चन आने वाले, बस उसके डेरिवेटिव अच्छे से हमें ध्यान में आना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, then y equals to cube root of sin raised to power 4x। ऐसा तो कोई फॉर्म हमारे लिस्ट में नहीं है 45 फॉर्म में। देन अगेन फर्स्ट बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस, क्यूब रूट ऑफ साइन रेस्ट टू पावर x इक्वल्स टू साइन x रेस्ट टू पावर 4/3 लिख सकते हो। अब देखो आपके पास आपका फॉर्म फंक्शन रेस्ट टू पावर n by laws of indices। Now here function raised to power n, now then differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, then derivative of y dy by dx equals to, ये dy by dx नहीं क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, ये पहले y होगा उसके बाद क्योंकि पहले फॉर्म में नहीं था। y equals to again by using laws of indices या तो फिर laws of exponent sin x raised to power 4/3 क्लियर, क्योंकि this one equals to sin raised to power 4x raised to power cube root that is 1/3 again power to power multiplication, then now here using function raised to power n, function raised to power n। अब डिफरेंशिएशन के बाद अब इसको पढ़ना है हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज्ड टू पावर n, n इनटू फंक्शन रेज्ड टू पावर n minus 1 4/3 minus 1 that is 1/3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन है हमारा sin x। ओके, आंसर इज 4/3। फिर से आप ऐसा लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा आंसर 4/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ साइन रेज्ड टू पावर 4x। ओके, तो यहाँ 4/3 minus 1 4/3 minus 1 तो आंसर 1/3 ही होगा। क्लियर, 1/3 इज क्यूब रूट ऑफ। एंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज y equals to e raised to power 4x into sin square x। फिर से सबसे पहले तो इसका फॉर्म हमें चेक करना है। सबसे पहले तो u इंटू वी, इसका फॉर्म क्या है u इंटू वी, तो प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई करना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, बस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to a derivative of u into v, then dy by dx equals to derivative of u into v, first function into derivative of sin square x sin 2x plus second function sin square x into हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function, यानी आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी टाइप के क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन रहो, वो कंपोजिट स्टैंडर्ड ये रूल फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन sin स्क्वायर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e रेज्ड टू पावर 4x। सबसे पहले हमने रूल अप्लाई किया, डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जहां dy dx यानी डेरिवेटिव, बस उसका ही हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, बाकी तो एज इट इज यहां पे रहेगा। e रेज्ड टू पावर 4x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin स्क्वायर x क्या होता है 2 sin x इनटू cos x, बट 2 sin x इनटू cos x इक्वल्स टू sin 2x, 2 sin x इनटू cos x डबल एंगल इक्वल्स टू sin 2x इक्वल्स टू sin 2x इक्वल्स टू sin 2x, इसलिए हमने डायरेक्ट 2 sin x इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 sin x इंटू cos x, बट ये हमें आदत होना चाहिए कि डायरेक्ट हम यहाँ पे sin 2x लिखें प्लस सेकेंड फंक्शन sin स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज्ड टू पावर फंक्शन, फटाक से यहाँ पे e रेज्ड टू पावर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव 4, देन e रेज्ड टू पावर 4x कॉमन, देन sin 2x प्लस 4 sin स्क्वायर x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रहो, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट बाय यूजिंग 21 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड 19 डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये आप इतना सिस्टमेटिक करो कि कभी भी आपको डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आना ही नहीं है। क्लियर, तो ठीक है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन लेके। तो बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक डिफरेंशिएशन में बस इतना ही करना है। अब पार्ट 1 तो इतना ही रहेगा, पार्ट 2 में तो डिफरेंट फॉर्मेट के फंक्शन हो गए, जैसा इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
सक्सेसिव डिफरेंशिएट nth टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा पार्ट 2 है। बट पार्ट 1 बस इतना अच्छे से समझ में आए तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, आपका कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये तो पार्ट 2 तो हमें बस इसके आगे ही बढ़ना है, तो ये कंपलसरी है। उसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी डिफरेंशिएशन पे, ओके। उसके बाद हम कोनिक सेक्शन में जहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ एनी कर्व, तो उसमें भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव से हम फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एनी कर्व, कोई भी कर्व का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बाय यूजिंग डेरिवेटिव।